सनातन में तत्व ज्ञान एक अलौकिक चेतना को कहा जाता है। संस्कृत के इस शब्द तत्व का अर्थ होता है तत् यानी कि वह, और वह का मतलब होता है उसका वास। इस तरह सनातन की वैदिक गणनाओं में पूरे ब्रह्मांड में तत्व एक ही है, वो है यानी वो सुप्रीम पावर जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और जिसमें वो वास करता है। इसी तत्व को विज्ञान 118 हिस्सों में बांटता है। इन तत्वों के चार्ट की पीरियडिक यानी कि आवर्त सारणी कहा जाता है, लेकिन विज्ञान का ये तत्व ज्ञान एक सीमा के बाद अधूरा, खोखला या दिशाहीन क्यों लगने लगता है? कई बार इतना कि हाईटेक पढ़ाई, नौकरी और लाखों की सैलरी छोड़कर लोग संन्यास धारण कर लेते हैं। समझते हैं इसे महाकुंभ में दिख रही कुछ मिसालों के साथ। पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। महाकुंभ में जो भी आता है वो साक्षात देखता है कैसे कलयुग के आधार तत्व जल, अग्नि और वायु जागृत होते हैं। ये तत्व ही वो सत्य है जो हम सब के मन में मचलता है, एक विचलन पैदा करता है, जैसा कि आपने IIT वाले बाबा और उनके गुरु की वाणी में महसूस किया होगा। नजर लग जाएगी। नजर हटाना आता ना मेरे को, ये किस लिए लगाया हुआ है माँ काली का? इससे नजर नहीं लगती। आध्यात्म ही है ना इसके बदलाव की वजह, नहीं कि धर्म है ना, बस सनातन धर्म। धर्म मतलब जो सत्य में बना हो ना। हम सोचते हैं हम सन्यास बने, हम कुछ नहीं बनते, जो भाग्य में है वो बन सकते हैं। पूरे महाकुंभ में अगर किसी का वीडियो सनातन को लेकर, किसी का नव दर्शन अगर वायरल हुआ तो गुरु शिष्य की यही जोड़ी है। इस महाकुंभ में अभय सिंह को देश का बच्चा बच्चा जान गया। इस शख्स ने IIT की पढ़ाई, उसके बाद लाखों की सैलरी वाली जॉब छोड़कर संन्यास का रास्ता अपना लिया। लेकिन क्यों? बाबा बनने का तो वही है, और बनना कुछ नहीं है ना। बस किसी भी चीज को तुम गहराई में जानते रहोगे तो तुम उसके सत्य तक पहुंचोगे ना। तो सत्य तक पहुंचने का जो तरीका है वो, यदि वो यहाँ से जा रहा है तो फिर वहां से जाओगे। तो जैसे मान लो मेरे को, मान लो अभी जाके किसी पूरे संसार के अंदर जॉब करनी पड़े या कुछ और काम करना पड़े तो मेरी शांति थोड़ी डिग जाएगी। हाँ, उस टाइम पे कम शांति थी, अभी है ज्यादा शांति। अब IIT वाले बाबा का बदला लिबास और सन्यास की वायरल बातें सुनकर आपकी राय जो बनी वो निजी हो सकती है, लेकिन इस महाकुंभ में जो सार्वजनिक रूप से दिखता है वो सनातन के तत्व ज्ञान को लेकर कुछ और ही कहता है। जूना अखाड़े में IIT वाले बाबा अभय सिंह की एंट्री कराने वाले बाबा सोमेश्वर इसकी एक मिसाल है। बाबा सोमेश्वर को अंग्रेजी में बात करते हुए देखकर ही लगता है कि इनका बैकग्राउंड आम सन्यासियों का नहीं। छानबीन से पता चला बाबा सोमेश्वर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। बाबा सोमेश्वर ने 9 साल तक एयरफोर्स में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी की। उसके बाद कैनरा बैंक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी की। बाबा सोमेश्वर की 3 बेटियां हैं, सभी सेटल्ड हैं। 55 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर बाबा सोमेश्वर सन्यासी बन गए। अभय सिंह ने तो अपने बारे में वो सब कुछ बता दिया जो कायदे से नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनके गुरु बाबा सोमेश्वर अपने पीछे के जीवन का जिक्र करना पसंद नहीं करते। लिहाजा उन्होंने बात नहीं की, बल्कि हमारे संवाददाता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक सन्यासी इस मार्ग पर कैसे आया, इसका कारण तो एक ही होता है, मगर जवाब एक नहीं हो सकता। इसीलिए उसके पीछे की चीजें एक सन्यासी से नहीं पूछनी चाहिए। बाबा सोमेश्वर जूना अखाड़े के जाने माने सन्यासियों में से एक है। यहीं के एक संत स्वामी शिवपुर से वो महाकुंभ में संपर्क में आए। जैसे IIT वाले बाबा अभय सिंह उनसे काशी में मिले थे, बाबा सोमेश्वर के साथ अभय सिंह तो सन्यास मार्ग पर आगे बढ़े, महाकुंभ तक आए, लेकिन फिलहाल
वो भटकाव की हालत में दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा सोमेश्वर एक बार सनातन के बताए संन्यास मार्ग पर बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो संन्यास का मार्ग है ये हमारी सनातन की परंपरा का ये सर्वोच्च मार्ग है। हमारे यहाँ 4 आश्रम व्यवस्था कही गई हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो हम तो संन्यास के मार्ग में सर्वोच्च की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार का विरोध? हाँ, अनंतानंद सरस्वती महानिर्वाणी अखाड़े में इसी महाकुंभ के महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए। ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए, लेकिन क्यों? इस सवाल पर इनकी भी कहानी एक गृहस्थ को नए सिरे से चौंकाती है। और महाकुंभ से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।